आपका दूसरा सवाल था एनपीएस का, कि निवेश आपको पता है न्यू रजीम में तो ये इंश्योरेंस और पीपीएफ और एनएससी सब खत्म हो गया, लोग सेविंग करना बंद कर दिया। मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज आप लोग सेविंग करते रहिए। सेविंग करना एक अच्छी आदत है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को मैं जानता हूं जिनकी बुढ़ापे की लाठी ये सेविंग्स बन चुकी हैं, जो उस टाइम उनसे हाथ पकड़ के कराई गई। आज जुड़ते जुड़ते वो दो तीन एक किसी की 1 करोड़, किसी की 2 करोड़, किसी की 3 करोड़, इसके सहारे वो अपने रिटायर्ड जीवन काट रहे हैं। तो सेविंग्स कृपया करके करते रहिए। खैर, न्यू रजीम में सेविंग्स का मौका बहुत कम है, आप जानते हैं, आपने खुद ही बताया। ये एनपीएस एक ऐसी चीज थी, पेंशन, क्योंकि सरकार चाहती थी कि पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी नेट है जो क्रिएट हो जाता है किसी भी टैक्स पेयर के लिए, तो एनपीएस को रखा गया। तो एनपीएस जो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको आप रखिए, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका न्यू रजीम के अंतर्गत भी, यानी कि अगर आपकी 13 लाख पहुंच भी गई है और आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मान लीजिए अपनी पेंशन का 1 लाख कर देते हैं या 50,000 भी कर देते हैं, तो आपका वो 12.5 लाख या 12 लाख आ जाएगा और आपका टैक्स नील हो जाएगा। तो एनपीएस को एनकरेज करने के लिए सरकार ने उसको न्यू रजीम में जीवित रखा है, और आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन, इसमें आपका एनपीएस का न्यू रजीम में भी माफ माना जाएगा। ओके, सो अब मैं कुछ शरद सर, कुछ रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो आपको रीड आउट करने वाली हूँ। सबके जवाब नहीं है, कुछ रिएक्शन है लोगों के, वो भी हम लेते हैं। तो अमन लिख रहे हैं हमें, शरद सर प्लीज़ बताइए आप क्या सोच रहे हैं कि 87A की जो एग्जेम्पशन डिडक्शन दी जा रही है वो उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है। आपके कॉमेंट, मतलब हमेशा जितना हो जाए उसमें थोड़ा सा होता है कि दिल हमेशा कहता है कि इतनी कसर रही गई, कुछ और मिल जाता। आपको याद होगा मैंने वो गालिब का शेर टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा सा सुना दिया था। गालिब साहब जहां भी होंगे उनसे माफी मांगते हुए, हजारों, फिर मैं इनके लिए दोहरा देता हूँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये बिल्कुल, ये तो है, ये बिल्कुल आपकी बात, इनकी बात को फिट बैठता है कि 12, जी हाँ, 12,70,000 तक तो अभी हमने कैलकुलेशन प्रियंका इनके लिए एक्सप्लेन करी थी। तो 87 आपके लिए करीब 12,70,000 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा, तो चिंता की बात नहीं है। बाकी इससे भी ऊपर जाएंगे तो क्यों, देश में बिल्कुल टैक्स देने वाले नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों करते। सो अमन जी, आपको तो भाई पहले तो दाद दीजिए, शरद जी ने गालिब को थोड़ा सा हमारे लिए मॉडिफाई किया है और आपकी परेशानी दूर कर दी है इस कॉन्वर्सेशन के। अगर आप बिगनिंग में जाएंगे अमन, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। शरद सर ने पूरी कैलकुलेशन के साथ बताया कि 12,70,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपको फायदा ही होने वाला है, तो चिंता मत कीजिए। उससे ऊपर फायदा चाहिए तो एनपीएस में भी आप निवेश करके आपके एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर छूट ले पाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में। अच्छा, अब एक सवाल, अब कोहली साहब, मुझे ये पूछने में भी थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन ये बातें तो उठ रही हैं। विनोद कुमार कह रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, यहाँ आपको इन दोनों में जो यहाँ कुछ हुआ है, लग रहा है कि पॉलिटिक्स से क्या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ये वाला बजट और ये जो अनाउंसमेंट हमें मिली है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपका वोट भी दिल्ली में है। यहाँ एक कहावत होती है प्रियंका, गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। अब अगर हम 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस की बात करें तो बैड इकोनॉमिक्स हो गई, और अगर हम दिल्ली के इलेक्शन की बात करें तो गुड पॉलिटिक्स हो गई। तो देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में लगा हुआ है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि बजट में कहीं भी दिल्ली को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने की कहीं जिक्र नहीं आया, क्योंकि वो एमसीसी वहां पर लगा हुआ है, दिल्ली इलेक्शन इस समय है। पर इनकम टैक्स की जब हम अनाउंसमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स पेयर्स तो पूरे देश में है, तो अगर पूरे देश में है तो दिल्ली में भी है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि भाई ये टैक्स रिलीफ 12 लाख रुपए तक का जो है ये सारे टैक्स पेयर्स के लिए है, पर दिल्ली के जो 37 लाख के टैक्स पेयर्स हैं या 37 लाख के मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप अगर रूलिंग पार्टी की तरफ से बात करें तो वाई नॉट, अगर बजट ऐसे, अब ये तो देखिए, बजट तो हर साल प्रियंका 1 फरवरी को आता है। ये इत्तेफाक है कि इलेक्शन दिल्ली के 5 फरवरी को है, उसका रिजल्ट 8 फरवरी को है। अब मैं इसको इत्तेफाक कहिए या टाइमिंग कहिए, जो भी कहिए, पर आई थिंक ऑल इज फेयर इन लव वॉर इन पॉलिटिक्स। ओके, सो अभी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि वित्त मंत्री ने, आपने अभी कहा कि मैं एक फिल्मी अंदाज में कुछ बोलूंगा, प्रियंका सही होगा कि नहीं डायलॉग में, पर वित्त मंत्री ने अपना बजट शरद से बहुत फिल्मी अंदाज में पेश किया, ठीक है। वो एंटी क्लाइमैक्स तक वो लेते गए कि मैं ये टैक्स वाला बता रही हूँ लेकिन उससे पहले ये, और अभी भी उन्होंने एक एंटी क्लाइमैक्स छोड़ दिया है
कि इस हफ्ते वो नया इनकम टैक्स कानून जो है वो इस हफ्ते आएगा। उन्होंने बजट में इसके बारे में कहा कि अब इंतजार कीजिए, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है इस हफ्ते की। जी हाँ प्रियंका, एक हम लोग जो हमारी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो कुछ मैक्सिम्स पे चलते हैं। उसमें एक मैक्सिम होता है, मैं आपको उसका जिक्र करता हूँ। उसको हम कहते हैं, शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, सुई कड़ा न्याय। आपने भी पता नहीं सुना है कि नहीं। नहीं सब नहीं। सुई कड़ा न्याय का मतलब होता है कि एक अगर लोहार है, उसको दो लोहे की चीजें बनानी है, सुई भी बनानी है और कढ़ाई भी बनानी है। ठीक है। तो वो पहले क्या करेगा, साइकोलॉजिकली पहले सुई बना देगा, और कढ़ाई क्योंकि बड़ा काम है तो उसको वो बाद के लिए रखेगा। तो जो बड़ी अनाउंसमेंट थी, आपने जो बात कही, वो उन्होंने एंड के लिए रखी, क्लाइमैक्स के। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो वो सुई कड़ा, छोटी छोटी अनाउंसमेंट, छोटी छोटी क्या मतलब, जो ऐसी अनाउंसमेंट थी जिसपे बहुत ज्यादा टेबल थंपिंग हो रही थी, पर उतनी जोर, जितनी जोर से जब इनकम टैक्स वाली, उतनी जोर से टेबल थंपिंग हुई और जब वहां सारे नारे लगने लगे, उतनी पहले शायद इतनी जोर से नहीं हुई। तो उन्होंने उसको एंड में संभाल के रखा। जी हाँ, अब इसमें से प्रियंका एक सवाल निकलता है, जो आपने नए इनकम टैक्स बिल की बात करी जो इस हफ्ते प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में। इसमें ये बहुत सारे लोग ये भी सवाल जानना चाहते हैं कि ये जो अभी अमेंडमेंट्स करी गई हैं टैक्स रिलीफ की, क्या ये अमेंडमेंट्स उस बिल में होंगी? तो इसका जवाब है हाँ, कि उन्होंने आप ऐसा समझिए कि उस नए इनकम टैक्स बिल का एक चैप्टर या एक परिप्रेक्ष्य अभी रख दिया है और इसको उसमें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल नया इनकम टैक्स बिल आएगा और वो बहुत छोटा इनकम टैक्स सेट होगा। मैंने आपको बताया, इतनी मोटी इनकम टैक्स एक्ट की किताब होती थी, अब वो इतनी रह जाएगी। अब ये इतनी और इतनी कितनी होती है, आप समझ लीजिए कि 300 सेक्शंस के करीब इनकम टैक्स एक्ट में हैं, जो अब कम होकर 150 रह जाने वाले हैं, 150 के आसपास। जस्ट थोड़े हाफ। बहुत इधर या उधर, बिल्कुल हाफ। Oh, और आप wow. सोचेंगे कि भाई क्या क्या इनकम टैक्स एक्ट से जरूरी चीजें हट जाएंगी? अब इनकम टैक्स में तो बहुत कुछ है सिमरन, प्रियंका। उसमें इनकम टैक्स सर्वे का है, इनकम टैक्स रेट्स का है, एपिलेट प्रोविजंस हैं, और इतनी सारी सब सेक्शंस हैं, प्रोवाइजो हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं प्रियंका इनकम टैक्स एक्ट में। क्या वो सब हट जाएंगी? उसका जवाब है ना। इनकम टैक्स को एक तो ऐसा बनाया जाएगा कि आपको लिटिगेशन की नौबत कम आए। ये जो जिरह होने लगती है ना, अपील फाइल कर, फिर सेकंड अपील फाइल कर, फिर थर्ड अपील फाइल कर, वो नौबत कम से कम आए, तो ये ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है, अभी आप इनकम टैक्स एक्ट प्रियंका उठा के बैठेंगे तो दो बातें होंगी, या तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा या आपको नींद आ जाएगी पढ़ते पढ़ते उसको, इतना कॉम्प्लिकेट। तो उसको सिंपल बनाया जाएगा कि एक आम आदमी भी उसको पढ़ के, और सेल्फ कंप्लायंस की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि आपको एक टैक्स कंसल्टेंट के पास छोटी छोटी चीजों के लिए ना जाना पड़े। आप कोई मेजर इशू है, कुछ प्लानिंग कराना चाहते हैं, आपके मल्टीपल सोर्सेज से इनकम है, तभी आप टैक्स एडवाइजर के पास जाएं। वरना आप खुद आगे आके अपने आप कैलकुलेट करके और पढ़ के, और आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, फटाफट किताब खोली, सिंपल लिखा हुआ है, यू आर सपोज टू डू दिस, कैलकुलेट दिस मच, बस सीधा आपने किया और आपने सरल बनाने का जो वादा सरकार बहुत समय से कर रही है, अब हम वो देखेंगे इस नए कानून के तहत।